जनवरी 7 तारीख को उड़ीसा से निकले थे। हाँ, वाह, दर्शन करके रामेश्वरम दर्शन करके जा रहा महाराष्ट्र के लिए। क्या बात है। और पूरे दिन साइकिल चलाते हैं आप? रेस्ट कब करते हैं? बाइक के पास खड़े होके नेचर को महसूस करना भी राइड का ही हिस्सा होता है। जब हवा सीधा दिल तक पहुंचती है, शोर थोड़ा कम हो जाता है। तब समझ आता है रुकना भी जरूरी था। चलो भाई, यहाँ तो मैं वीडियो जो बना सकता था बना लिया। बढ़िया ये सीन है कि आप आके पार्टी कर सकते हैं मस्त। जहाँ से मैं देख रहा हूँ, जहाँ तक मैंने देखा है, but now while returning मैं सोच रहा हूँ कि जिस रास्ते से मैं अंदर आया था 30-40 किलोमीटर, वो वाला ना लेके, अरे पुष्पा वाली ट्रक आ गई। पुष्पराज जा रहा है चंदन की लकड़ी लेके, कि उस तरफ से ना जाऊं, और जहाँ पे ये ख़त्म होगा घाट, वहाँ से जहाँ से राइट लिए थे उस जगह से मैं देखूंगा वापस से गूगल मैप की NH44 कनेक्ट करने के लिए कोई दूसरा छोटा रास्ता है क्या डायरेक्ट, तो वो लेके निकल जाऊंगा। UP25 रास्ता आ गया मैं नीचे। मुझे नहीं पता था यार तमिलनाडु में भी आम होते हैं। इतनी मस्त खुशबू आ रही है इसकी, और पेड़ कटे भी हुए हैं पूरे। आप लोग बताइए मुझे कमेंट करके तमिलनाडु का कौन सा आम है जो फेमस है। डू लेट मी नो। यहाँ स्कैनर चलना चाहिए, तो यहाँ पे चाय या कॉफ़ी कुछ पियेंगे और फिर आगे चलेंगे। बाइक मस्त लग रही है वैसे। थू काफ़ी देर का ब्रेक हो गया, तो यहाँ से निकल रहा हूँ। और क्या सीन है? और सीन ये है कि मैंने दूसरा रास्ता देखने की कोशिश की, बट दूसरा कोई रास्ता मिला नहीं, तो सेम ही रास्ते जिस रास्ते से आया था उस रास्ते से जाऊँगा। तो कोली हिल्स से आप लोगों को मैं, कोली हिल्स को आप लोग बाय बाय कर दो। ये लो, अब मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि सेम रूट है, जिस रूट से आया था उसी रूट से जाना है। तो क्या देखोगे, अगर कुछ रहेगा ऐसा दिखाने लायक, बताने लायक, तो फिर कर दूंगा व्लॉग। ओके, 108 पावर 95। यार मुझे कोली हिल्स के पास, बिल्कुल कोली हिल्स से निकला ही हूँ मैं, और यहाँ पे मेरे को एक पेट्रोल पंप मिला है HP लेफ़्ट साइड में, श्रीनिवास एजेंसी, और यहाँ पे मेरे को पावर 95 मिल गया। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, मुझे लग रहा था नॉर्मल पेट्रोल लेना पड़ेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है, 95 मिल गया। चलो ये अच्छी बात है। बस ऑटो कट। हाँ ओके, तो ये बात तो मुझे अभी पता चली कि जब भी तुम पेट्रोल डलाते हो तो तुम्हारा ट्रिप A रीसेट हो जाता है, ट्रिप B नहीं होता है शायद, क्योंकि ट्रिप B 2339 है। आज तो 2339 चला नहीं हूँ मैं, तो और मैं बार बार ट्रिप A को ही से ही रिकॉर्ड कर रहा था। 285 था, और उससे पहले भी एक बार रीसेट हुआ था, आई थिंक 30 किलोमीटर या कुछ, और अभी वापस मैंने पेट्रोल डाला है, रीसेट हो गया। तो इसका मतलब हमेशा ट्रिप B पे रिकॉर्ड करना है, ट्रिप A पे नहीं, क्योंकि ट्रिप A फ्यूल डलवाते ही रीसेट हो जाता है। अब ये कहीं से ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, मुझे नहीं पता। वाला जगह आ गया, मतलब झंडे वाले के आगे होगा पेट्रोल पंप, और वहाँ से लेना है लेफ़्ट, वो जो बोर्ड भी लगा है आपके, यहाँ से लूँगा लेफ़्ट, और ये जो सेलम लिखा है 39 किलोमीटर्स, मतलब यहाँ से लेफ़्ट लूँगा और वो NH44 में जाके ज्वाइन कर देगा, बेंगलोर 240। तो ये याद रखना है, यहाँ से आना है मेन NH44 से, ये रास्ता आपको यहाँ लेके आएगा, यहाँ से राइट और फिर स्ट्रेट। तो अभी ले लो,
लेफ्ट पुष्पा वाली ट्रक दिख गई है। जब मैं आया था तो यहाँ कोली हिल्स लिखा था, पता नहीं, हाँ कहीं तो लिखा था, मुझे याद है। चलो फटाफट रिकॉर्डिंग ऑन। मुझे लगता है 5 मिनट लगे होंगे, 5-7 मिनट लगे होंगे उस टर्न से। और ये आ गया सामने NH44। वो जो ऊपर आपको दिख रही है गाड़ियाँ उड़ती हुई, वो जो उड़ रही हैं, ये गई। अभी तो ट्रक आ गया, साला पूरा मज़ा ख़राब कर दिया। बस वही है, ये देखो राइट में बेंगलुरु, राइट में आप लोग सेलम आएगा, फिर बेंगलुरु आएगा, हो गया। तो यही आपको याद रखना है। लेट्स गो, लेट्स टेक अ राइट। 250 हो गए हैं और 250 किलोमीटर है बेंगलुरु। अच्छा, यहाँ से सामने कोयम्बटूर भी जा सकते हैं आप। ये वो पॉइंट आ गया जहाँ से हमने सुबह राइट लिया था। अब यहाँ से हम लोग को लेना है लेफ्ट। बेंगलोर तो लिखा ही नहीं था लेफ्ट, बट मेक सेंस टू टेक लेफ्ट, क्योंकि इस तरफ से ही आए थे। डायरेक्शन वाइज तो सीधा दिख रहा है। अरे ये बंदे को मैं जानता हूँ, साइकिल वाले को जानता क्या, मैंने एक्स पे देखा है शायद। ये बंदा कहीं से आ रहा है, पूरे साउथ और पूरे नॉर्थ में साइकिल चला रहा है, फॉर समथिंग, फॉर सम कॉज। अरे ज्योतिर्लिंग एंड 4 धाम साइकिल यात्रा, हाँ मैंने देखा है भैया जी को इंटरनेट पे। ये वही हैं भैया। आपका नाम? रिंकू साहिब। रिंकू? अरे आपको शायद इंटरनेट पे देखे हैं हम। इंटरनेट पे देखा है मैंने आपको। इंटरनेट पे कोई पोस्ट किया था आपके बारे में। आप कहाँ से जा रहे हैं, कहाँ तक? ये ओडिशा का पूरा 12-3-4 दिन यात्रा कर रहा है। आप अभी कितने दिन से साउथ में घूम रहे थे? साउथ में आपको 1-2 महीना हो गया? नहीं, अभी मैंने जनवरी 7 तारीख निकला। कब निकले थे आप? जनवरी 7 तारीख को। जनवरी 7 तारीख को? ओह, जनवरी 7 तारीख को उड़ीसा से निकले थे? हाँ। वाह, दर्शन करके रामेश्वरम दर्शन करके आज जा रहा महाराष्ट्र के लिए। क्या बात है। और पूरे दिन साइकिल चलाते हैं आप? रेस्ट कब करते हैं? रेस्ट कब करते हैं? आराम रात को? अकेले घूम रहे हैं आप? वाह क्या बात है। अभी कहाँ से आ रहे हैं? रामेश्वरम? रामेश्वरम जा रहा हूँ। रामेश्वरम से आ रहे हैं। चलिए ठीक है, मज़ा करिए। जय श्री राम। ये यार मेरे को याद नहीं आ रहा कब मैंने देखा है पोस्ट, बट मुझे पता है ये किसी ने पोस्ट डाला था एक्स पे। अच्छा वो चलो ठीक है, मिल लिया मैंने भैया जी से। यार ये सेलम में मुझे थाला पकटी दिख गया है, तो यहाँ मैं खा लेता हूँ फटाफट से। यार घड़ी में बज गए हैं 4:06। खाना मैंने खा लिया दबा के। तो अब चैलेंज यही है कि जागते रहना है बाइक चलाते हुए। सेलम में हूँ मैं इस वक्त, एंड इफ माई कैलकुलेशंस आर करेक्ट देन सेलम से क्या 190 किलोमीटर्स, हाँ आई थिंक 190 किलोमीटर्स, 190 किलोमीटर्स में आ जाएगा बैंगलोर। एक्चुअली वैसे भी हाईवे प्रॉब्लम नहीं है, हाईवे चैलेंज नहीं है। जब बैंगलोर पहुंचेंगे तो वहाँ पे ट्रैफिक कितना रहता है वो इम्पोर्टेंट है, होपफुली ज़्यादा ना रहे। तो चलो चलो चलो। अब नेक्स्ट ब्रेक लेंगे एटलीस्ट 44 है ना ट्रिप है, तो
44 है तो एटलीस्ट 120 हो जाए। 80 किलोमीटर चलाने के बाद एक ब्लैक कॉफ़ी पियेंगे किसी CCD या कहीं किसी जगह रुक के। एटलीस्ट 100 किलोमीटर तो चलाएंगे भाई। 100 से 140 तो फिर 50-60 किलोमीटर आएगा। हाँ, कम से कम 100 किलोमीटर चलाएंगे। बेंगलुरु 205 बोल रहा है, तो यहाँ से 205 बोल रहा है। बट डिपेंड करता है कि वो कहाँ का डिस्टेंस ले रहा है, मेरे को कहाँ जाना है। बट मुझे लगता है कि 100 किलोमीटर तो कम से कम मुझे भी चलाना चाहिए, चुपचाप बिना कोई आवाज़ किए हुए। तो वही करेंगे, चलाते हैं। अरे एक सेकंड, ये तो वही बाइकें हैं जो मैंने सुबह वहाँ रेस्टोरेंट में रुकी हुई देखी थी और मैंने फ़ोटो भी ली थी। एक BMW और दूसरी वाली डुकाटी, डोकाटी। हाँ, ये लोग लगता है यहीं आए थे टाइम पास करने। जा रहे हैं हम यहाँ से। इनका तो सही है यार, क्रूज कंट्रोल लगा देंगे, आराम से जाएंगे सोते हुए बाइक पे। हमारा क्या है भाई, ऐसे रिस्ट में दर्द हो गया मेरे। एक्सीलेटर खींच के। चलिए इनको ओवरटेक करें, आगे निकले। नहीं, ये वो नहीं है, क्योंकि उसके ना, इसके भी घुटने में दर्द हो रहा है चाचा। उसके पीछे वो लगा था, सॉरी, उनके टॉप बॉक्स लगे थे और पैनियर्स में दोनों साइड शोल्डर बैग सब लगा था। इसमें नहीं लगा है, ये लोग कोई और है। दूध दही का खाना, यो महारा हरियाणा। आ गया हरियाणा का ट्रक, मलाई डिपो। जाने वाले तेरा खुदा हाफिज। ठीक है, अरे यार, एक तो ये बैरिकेडों ने ना जिंदगी खराब कर रखी है। जहाँ देखो आ जाता है। ये CCD दिख गई और ये CCD देख के मैं रोक नहीं पाया अपने आप को, रोक नहीं पाया अपने आप को। सोचा एक ब्लैक कॉफ़ी की बहुत ज़रूरत है मुझे, नींद आ रही है और बहुत थकान सी लग रही है। घड़ी में कितने बजे हैं? घड़ी में बज रहे हैं। GoPro की मेरे बैटरी हो चुकी है, बैटरी नहीं, मेमोरी कार्ड हो गया है फुल। वीडियोस भर के मैंने डाले हैं, उसमें रिकॉर्ड किए हैं। मतलब आईफोन की मेरे बैटरी हो रही है अब ख़त्म, 3% बची है। बेसिकली इसके बाद मैं और कोई वीडियो बना नहीं पाऊँगा इस ट्रिप के, जब तक मैं घर नहीं पहुँच जाता। मैंने सोचा कि एक वीडियो यहाँ फटाफट एक क्लिप बना दूँ और रख दूँ। तो यहाँ से अभी भी करीब बैंगलोर कितना है? बैंगलोर है करीब 150 किलोमीटर्स, 150 राइट। ट्रिप पे 100 ही हुआ अभी तक, तो हाँ 150 के करीब। और टाइम हो रहा है 5:30, 5:30 बज रहे हैं। तो अब कितने बजे पहुँचूँगा, कितना ट्रैफिक बैंगलोर से पहले मिलेगा पता नहीं। अब कितने बजे पहुँचूँगा उसका फ़ोटो तो ले ही लूँगा मैं। मैंने सोचा ये वीडियो डाल दूँ सब कुछ बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले। और GoPro तो बंद हो ही गया, तो उसमें और कुछ कर नहीं सकते। बाइक हो चुकी है पूरी गंदी, गियर हो चुके हैं पूरे गंदे, जूते वूते सब पूरे गंदे हो गए हैं। बट ये सब घर जाके साफ़ करेंगे तो ठीक है। 160 किलोमीटर हो चुके हैं, 6:20 हो रहा है। बाइक से मेरे को बदबू आ रही है, बाइक के इंजन की जलने की। इंजन के जलने की क्या मतलब, जो नए इंजन से जलने की जो बदबू आती है वो वाली। तो मैं स्टॉल पे रुका हूँ अभी थोड़ी देर, थकान मिटाने के लिए।
भाई मुझे शरीर के हर अंग में मेरे कहीं ना कहीं दर्द हो रहा है बाबा। तो थोड़ा रेस्ट जरूरी है। फिर आगे जाएंगे। मेन सीन ये है कि जहाँ से मेन सिटी शुरू होती है वहाँ से ट्रैफिक शुरू होगा। वो ट्रैफिक में मेन होता है बैटरी डाउन। बैटरी डाउन से याद है भाई, मोबाइल की बैटरी डाउन है। चलो इससे ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगा।